Hello everyone and welcome to Arushi's World. Wish you all a very happy Diwali. मैं आज जा रही हूँ जो लिटिल इंडिया बोलते हैं उसको, जर्सी सिटी में इंडिया स्क्वायर है। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इंडियन हैं कि मैंने जब पहली बार देखा था मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। एंड आज चूँकि दिवाली की शॉपिंग करनी है और मैं आप लोगों के साथ भी वो कई टाइम से शेयर करना चाहती थी, तो मैं अभी न्यूयॉर्क सिटी से वहाँ जा रही हूँ। कैसी जर्नी है, क्या है, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने देखी जब पहली बार ये जगह देखी थी ना, मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ये इंडिया नहीं है। इनफैक्ट मैंने कई बार आप लोगों के साथ शॉर्ट्स पे शेयर किया है, बट आज आपको पूरा वर्जन दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है इंडिया स्क्वायर। और यहाँ से जो है 2 ट्रेन्स बदलनी पड़ेंगी, तो टोटल 2 ट्रेन्स जो न्यू जर्सी जाता है उसको पाथ ट्रेन बोलते हैं। तो पाथ लेने के लिए मुझे यहाँ से या तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाना पड़ेगा या एक और स्टॉप है, तो अभी मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जा रही हूँ यहाँ से, एंड फिर वहाँ से पाथ लेना है। ये जो है मेरी सबवे आ गई और अब मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जा रही हूँ। आज क्योंकि दिवाली भी थी तो मैं ऑब्वियसली इंडियंस में ही ड्रेसअप हुई, और टोटल ना मेरे घर से पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाने में अराउंड लाइक 18 मिनट्स के आसपास लग जाता है। एंड फिर वहाँ से जो पाथ ट्रेन रहती है वो वैसे तो 13-14 मिनट्स की रहती है, बट अब वो मिलती कब है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा करते करते मुझे जर्सी सिटी जब भी जाना होता है तो मैं ऐसा 40-50 मिनट्स का टाइम यहाँ से इमेजिन करके जाती हूँ कि लगेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुँच गए, अब बस पाथ लेनी है। सो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऑक्यूलस बिल्डिंग से मुझे वहाँ पे जाना है और वहाँ से मुझे न्यू जर्सी वाली ट्रेन लेनी है। एक्चुअली ये बहुत ही प्यारा सा आर्किटेक्चरली बिल्ट है। यहाँ पे काफ़ी लोग तो सिर्फ पिक्चर्स क्लिक कराने आते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ऑक्यूलस बिल्डिंग है। ये इनफैक्ट अभी रिसेंटली बना है, 9/11 के बाद में इन्होंने इसको पूरा सा नया बनाया था। एंड आई रियली लव दी आर्किटेक्चर। यहाँ से जितनी ट्रेन्स जाती हैं सब न्यू जर्सी के अलग अलग साइड्स की होती हैं, तो मुझे जो है वो जर्नल स्क्वायर वाली लेनी है। सबवे में एंटर करते टाइम पे अभी पाथ में इतनी सारी भीड़ थी कि वो बहुत ओवरवेलमिंग था, इसलिए मैं उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। वहाँ से वॉक करते करते ये जो है आ गए हैं इंडिया स्क्वायर। और ये जो पूरी लेन है ना, ये बेसिकली इसको वही कई लोग लिटिल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ना सब इंडियन है। लाइक मैं आप लोग को थोड़ा घुमाना शुरू करती हूँ, उसके पहले जो है यहाँ पे वो इंडियन स्टाइल से टेलर वगैरह में मिल जाते हैं, तो मुझे एक ड्रेस ऑल्टर करानी है, वो मैं डालूँगी पहले, बट उसके बाद में अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आते से ही एकदम इंडिया स्टाइल की, और ये जो यहाँ पे कई चीज़ें हैं ना, ये रात को 2-2, 3-3 बजे तक खुलती हैं। जैसे ये एगोहॉलिक पे मैंने काफ़ी लेट खाया है, इंडियन स्टाइल स्ट्रीट फूड लाइन से यहाँ जितनी चीज़ें हैं, ये डेक्कन स्पाइस ये भी यहाँ पे भी मैंने खाया है, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट ही है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे ना, जितनी चीज़ें हैं ना वो सब इंडियन ही है, इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे मैंने पान वान की शॉप्स देखी हैं। मंदिर में भी काफ़ी पूजा एंड फेस्टिविटीज़ चल रही थी, दिवाली का टाइम था। फिर मैं गई उस शॉप पे जहाँ पे मेरे को ऑल्ट्रेशन का काम था, उन्होंने तो एकदम मना कर दिया कि नहीं करके देंगे। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर ये समझ आई है कि यू हैव टू बी स्मार्ट कि कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से लेने में सेंस है। जैसे कि ऑब्वियसली आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आओगे, रेस्टोरेंट्स के लिए आओगे, बट जैसे इंडियन कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जो अमेरिकन स्टोर्स में भी मिलती है ग्रोसरी, वो सब चीज़ें जैसे मैं पटेल ब्रदर्स से कभी नहीं लेती, क्योंकि वो मुझे ऐसा फील होता है फिर कि एक्सपेंसिव है। अभी यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ भी बिल्कुल इंडिया जैसी आती है। बहुत प्यारा प्यारा दिवाली का डेकोरेटिव सामान है, बहुत अच्छा और एस्थेटिक लग रहा है ये सब। ये सब बता रही थी कि गन्ने पान की दुकानें वगैरह, ये सब चीज़ें देख के ना आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप यूएस में हो। मतलब मुझे ऑनेस्टली जब भी ऐसे इंडिया वाली फीलिंग लेनी होती है ना, तो यहाँ पे आ जाओ तो आपको एकदम ऐसा होमली सा फील होने लगता है यहाँ पे। जैसा मैंने एक्चुअली मोस्टली चीज़ें इसमें से ऐसा है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मुझे डेफिनेटली है दिए खरीदने हैं, क्योंकि घर में और कोई, कि घर में इस बार और तो कुछ इतना स्पेस, अभी मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड थी कि अभी जिस नया घर सेटअप किया है, तो इस बार ना उतना वो स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं था कि जैसा मैंने राली वाले घर में तो बहुत डेकोरेशन किया है, यहाँ पे उतना तो नहीं हो पाएगा। बट फिर भी मुझे है कि थोड़ा बहुत लाइक शुभ लाभ ले लूँगी, कुछ स्टिकर्स या फिर थोड़ी बहुत रंगोली, तो वो सब देखते हैं अभी यहाँ पे कि क्या लेके जाती हूँ। सी सब कितना प्यारा एंड फेस्टिव दिख रहा है। यहाँ पे पीछे देखिए कितना प्यारा प्यारा सा स्ट्रीट पे
डेकोरेशन दिवाली का होके रखा हुआ है। पे पटाखे मिल रहे हैं सड़क पे ही, एंड दिस इज़ लाइक लुकिंग सो मच लाइक इंडिया। और चीज़ें सेटअप हो रही हैं। ये जो नाश्ता करके स्टोर है ना, मैं यहाँ कई बार आई हूँ मिठाइयाँ लेने के लिए। अच्छा, वो मिठास रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने वेजिटेरियन खाना पहले खाया है, तो हम थिंकिंग कि अभी मैं जाके ना खाना ही खा लेती हूँ। मुझे भूख भी लग रही है, काम जो है वो हुआ नहीं, बट ये टूर करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये सब शॉप्स भी देखिए, आपको ऐसा लगेगा एकदम इंडिया वाली हैं, और वहाँ पे वो दोनों कंट्रीज़ के ऐसे फ्लैग्स। यहाँ जाके देखती हूँ मैं कुछ खाना ऑर्डर करूँगी। फिर बस गए, खूब सारा, ये एकदम प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो खूब सारा खाना ऑर्डर किया क्योंकि एक फ्रेंड से भी मिलना था, एंड हमने एकदम दिवाली के मज़े लिए। लोगों ने प्रॉपर फेस्टिव ऐसा जो त्यौहार वाला एकदम अच्छा खाना होता है ना, विद चिली पनीर, छोले भटूरे, वो सब ऐसा खाया। आई वाज सो हंग्री, खा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली किसी से मिलना भी था। शी वॉज इन द सेम स्कूल एज मी, कामल कॉन्वेंट। एंड कैमरा आप ही की तरफ पॉइंट करती हूँ, आप इंट्रोड्यूस करो खुद को। Hello, my name is Unnati and I am her junior, very junior. So I'm loving it to sit here with her, and the food is also amazing. We are here in a Indian street. So Yes. yeah, you काफी just सारा have a हमने look. एकदम देसी इंडियन फूड खाया दिवाली। I just loved it. सो वी केम बैक टू पटेल ब्रदर्स। जो मुझे सामान खरीदना था उसके लिए थोड़ा बहुत, मेरी रूममेट ने बेकार चीज़ें बोली हैं, वो भी लेनी है। ये पटेल ब्रदर्स एक्चुअली जो मैंने राली नॉर्थ कैरोलिना में देखा हुआ था उससे काफ़ी बड़ा है, ऐसा मिनी सुपरमार्केट जैसा है। तो वहाँ से रोटियाँ लेनी थी, वो मेरी रूममेट ने बोली थी। मुझे पनीर लेना था, तो ऐसा उस दिन बिलिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि दिवाली का दिन था। ये प्यारी है यार, आई लव हाउ प्रिटी इट इज़, वाइब भी अलग है अंदर। उसी रो में ना हमें ये एक पूजा की दुकान मिली थी, जिसके अंदर मतलब शॉप के अंदर जो एनर्जी एंड ऑरा था ना, वो इतना प्यारा था। यस, मेरा सारा सामान जो है लेना था वो हो गया। दिवाली पॉटलक में जाना है तो उसका ऐसा थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह, और मेरा जो खुद का था। अब बस आई विल क्विकली टेक द 5 ट्रेन बैक, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और जल्दी से वहाँ पे पहुँचना है। मैं जिस दिवाली पॉटलक का बता रही थी, ये उसी का एक ग्लिम्स है। हमने आरती करी, फिर सब लोग कुछ कुछ खाना बना के लाए थे, तो बहुत सारा टेस्टी डिलीशियस खाना हो गया था। तो हम लोगों ने खूब खाया, ऐसी लंगर वाली फीलिंग आ रही थी, और एक दिवाली पे घर से दूर ना, इससे अच्छा नहीं हो सकता था।